हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी कारक की क्लास। इससे पहले हमने पढ़े थे काल कर लिए थे, तो आज जो शुरू होगी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, काल के बारे में। तो देखें, शुरू करें आज की क्लास। पढ़ेंगे हम क्या, काल। तो देखो, पढ़ना है हमको क्या, काल के बारे में। ठीक, अगर मैं काल की बात करूं तो देखो, काल का अर्थ क्या, काल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, काल का अर्थ होता है क्या, करने वाला। जो इसका अर्थ होता है वो होता है हमारा क्या, करने वाला। अर्थ लिखें इसका, क्या होगा, करने वाला। ठीक है, अर्थ क्या हो गया इसका हमारा, कि करने वाला। अगर मैं बात करती हूँ इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखें, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो देखें, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का, ऐसे लिखेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, ठीक है, क्या, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, क्रिया से जोड़ते हैं। तो उन्हें हम कारक कहते हैं। लिखे, उन्हें कारक कहते हैं। तो देखें, बात करते हैं आगे। तो ये क्या, हमारी कारक की परिभाषा होगी। मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेती हूँ। तो देखें, उदाहरण जैसे कि मैं बताती हूँ कि इसमें जो हमारा संज्ञा क्या होगा, क्या संज्ञा क्या होगा। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ इसमें आगे। तो देखें, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, हाँ, राम जी ने रावण को, ठीक, कि राम जी ने, किसने, राम जी ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा, बाण से मारा, बाण से मारा। अब देखो आगे, अब मैंने क्या लिखा, परिभाषा मैंने क्या बताई थी, कि मैंने परिभाषा क्या बताई थी, कि लिखा था कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसके साथ जोड़ते हैं, क्रिया के साथ जोड़ते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कैसे, वो देखते हैं। तो देखें कैसे जोड़ेंगे, वो देखें। देखो, मैं राम की बात करूं, किसकी, राम जी की बात करूं, तो राम जी क्या है, ये एक हमारी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा होगी, संज्ञा मैंने पढ़ा दी है। तो राम जी होगी हमारी क्या, ये होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो, ये जो इसमें ने लगा है, ने, ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक कारक चिन्ह है, जिसे मैं आगे बताऊंगी। कारक चिन्ह या फिर कारक विभक्ति क्या होती है, कारक विभक्ति। तो ये क्या होगी, कारक विभक्ति। आगे लिखूंगी मैं सबकी कारक विभक्ति। ठीक, को भी क्या है, और एक ये से, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारी है कारक विभक्ति। क्या हो जाएंगे, कारक विभक्ति, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगी। ठीक, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, रावण, तो रावण क्या है, रावण भी एक हमारी क्या है, संज्ञा। क्या हो जाएगी, रावण भी एक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, ये भी हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कैसी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बात करते हैं बाण। तो देखो, बाण क्या होगा हमारे इसमें,
क्या बाण, बाण भी एक हमारा क्या है, इसमें संज्ञा है। तो बताओ बाण में कौन सी संज्ञा होगी, तो देखो बाण में होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। क्या होगी, बाण में जो होगी ये होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा क्या आता है कि जो मैंने लिखा कि परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसके साथ जोड़ते हैं, क्रिया के साथ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्रिया की, तो देखो क्रिया क्या होगी, क्रिया होगी मारा। क्या हो जाएगी, मारा। सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, क्रिया देखना। तो जो मारा गया है ना, किसको, रावण को जो मारा गया है, तो वो किससे मारा गया है, जो इसमें क्या लिखा है, ये होगी हमारी क्रिया। क्या हो जाएगी, क्रिया। ठीक है, अब ये हमारी तीनों क्या है, यहाँ से ये हो जाएंगे हमारे क्या, कारक विभक्ति। ये हो जाएंगे हमारी कारक विभक्ति, जिसे मैं आगे बताऊंगी। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आगे होया और आगे होगा। अब बात करते हैं हम आगे। तो देखें आगे मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगी कारक के। तो देखें आगे पे अगला पेज लेते हैं, उसके बारे में देखें। ठीक है, अब देखो आगे, एक सेकंड। तो आगे बात करते हैं, देखो पॉइंट बना के लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रही हूं यहां पर। ठीक, पॉइंट बनाकर मैंने लिखा, देखो कारक क्या लिखेंगे ऐसे कि कारक को क्या, कारक को विभक्ति, क्या, कारक को, ठीक है, लिखेंगे ऐसे, किसको, कारक को विभक्ति और हाँ क्या बोलेंगे इसको, कारक को विभक्ति और क्या बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं। क्या, ओहो, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परसर्ग, और हम क्या कहते हैं इसको, हम विभक्ति भी कहते हैं। किसको, कारक को। आगे बात करते हैं, आगे देखें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, वो देखते हैं। तो देखो लिखेंगे कारक विभक्ति, ऐसे लिखेंगे कारक विभक्ति, ठीक है, लिखेंगे कि कारक विभक्ति या परसर्ग, या ठीक है, लिखेंगे कारक विभक्ति परसर्ग क्या, सदैव संज्ञा, या लिखेंगे ऐसे सदैव संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या क्या, सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। क्या, संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है क्या, कारक। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब देखें आगे, अब आगे लिखते हैं, लिखें ऐसे लिखेंगे, एक वाक्य में, एक वाक्य में 8 कारक, ठीक है, क्या एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, हो सकते हैं, 8 कारक हो सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, 8 कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने कारक हो सकते हैं, 8। किसमें, एक वाक्य में। क्या, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। आगे बात करें, लेकिन लिखेंगे कि, लेकिन एक शब्द में, क्या लिखेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या, एक शब्द में, एक शब्द में, एक शब्द में एक ही कारक होता है, ऐसे लिखेंगे, एक ही कारक होता है।
ठीक है, कितना, एक ही कारक होता है। अब देखो पूछे, कहा जाए कि कारकों की किसकी, कारकों के कुल भेद कितने होते हैं वो देखें। लिखेंगे ऐसे, कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो कितने, कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक, अब देखिए एक पॉइंट और लिखे यहाँ पर डालकर कि जैसे कि मैं कहूँ कारक के किसके, कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो देखो तब होते हैं हमारे 6 भेद। लिखेंगे ऐसे पॉइंट बनाकर यहाँ पे कि कारक के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आगे बात करते हैं, आगे देखें, तो यहां तक समझ में आ गए होगा। आगे बात करें, आगे देखते हैं अब। तो ये किसके आधार पर हो गए, कारक, कारक के में संज्ञा व सर्वनाम के आधार पर। अब बात करते हैं आगे। अब लिखेंगे हम क्या, अब लिखेंगे हम कारक के क्या, कारक के नाम लिखेंगे और उनकी क्या विभक्ति लिखेंगे और उनके क्या पहचान लिखेंगे, क्या कारक की पहचान। तो देखें, लिखे यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ की इधर की बात करूं तो देखो इधर लिखती हूँ क्या मैं, कारक के नाम। ठीक है, इधर हो गए क्या, कारक के नाम। आगे नाम, आगे लिखेंगे क्या, आगे लिखेंगे क्या, कारक विभक्ति। क्या लिखेंगे, कारक विभक्ति। ठीक है, यहाँ पर हमारी कारक विभक्ति होगी। अब इधर लिखेंगे हम कारक की पहचान, इधर लिखेंगे कारक की पहचान। ठीक है, इधर होगी हमारे क्या, कारक की पहचान। बात करते हैं अब आगे, तो देखिए यहां पर डालेंगे नंबर 1। तो नंबर 1 में हमारा पहला क्या होगा, पहला होगा इसमें हमारा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा कर्ता कारक। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या होगी, बताएंगे कि इसके कर्ता कारक की विभक्ति क्या होगी, ने। क्या हो जाएगी, ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी, ने। ठीक है, अब देखो आगे क्या, जो इसका कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा, वो होएगा कि इसका हाँ, कर्ता कारक का जो कार्य चिन्ह होगा वो होगा कार्य को करने वाला। क्या हो जाएगा, लिखेंगे ऐसे, कार्य को करने वाला। ये क्या है, इसकी पहचान। ठीक है, क्या हो जाएगी, इसकी पहचान। आगे बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा क्या होगा हमारा इसमें, दूसरा हो जाएगा इसमें हमारा क्या, कर्म कारक। क्या हो जाएगा, दूसरा लिखेंगे कर्म कारक। तो इसकी जो विभक्ति होगी, विभक्ति क्या होगी, इसकी विभक्ति होगी क्या, कर्म कारक की विभक्ति। कर्ता ने किसको, कर्म को, तो को इसकी विभक्ति होगी। अगर मैं इसकी बात करती हूँ किसकी, किसकी पहचान क्या होगी, तो देखो इसकी पहचान होगी कि जिस पर कार्य क्या, जिस पर लिखेंगे ऐसे कि जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। किस पर, कि जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, ऐसे लिखेंगे कि जिस पर
जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। ठीक है, जिस पर कार्य का क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, नहीं क्रिया पर लिखेंगे, सॉरी यहां पर लिखेंगे क्रिया पर, क्रिया पर सही रहा, किस पर, क्रिया पर। ठीक है, तो किस पर, जो क्रिया पर, जिस पर क्या, जिस क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। फिर गलत हो गया, चलो मैं ये दोबारा से लिख देती हूँ पूरा। ऐसे लिखेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ये सही है, लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी थी। ठीक है, यहां पर है। आगे बात करते हैं, आगे देखें अब। तो अगला क्या होगा हमारा, तीसरा कौन सा होगा, तीसरे की बात करते हैं। क्या होगा, कर्ता ने कर्म को किससे, करण। आगे क्या होगा तीसरा हमारा, करण। क्या होगी, इसकी जो विभक्ति होगी वो क्या होगी, वो होगी करण, या फिर से द्वारा। क्या होगी, इसकी जो विभक्ति होगी वो होगी क्या, कि से, ऐसे लिखेंगे से या के द्वारा, ये हो जाएगी इसकी क्या, कारक विभक्ति। इसकी पहचान की बात करते हैं, तो देखो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी कि साधन या फिर क्या वजह, क्या हो जाएगी, साधन लिख दूं मैं या फिर वजह, या फिर क्या वजह। ठीक, वजह, तो ये क्या हो जाएगी इसकी पहचान। आगे बात करते हैं अगले की, अगला कौन सा होगा, अगला होगा हमारा संप्रदान कारक। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक। इसकी पहचान क्या होगी, तो देखो इसकी, सॉरी इसकी विभक्ति क्या होगी, किसकी, संप्रदान की विभक्ति क्या होगी, इसकी विभक्ति होगी के लिए, क्या हो जाएगी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, के लिए। अब इसकी पहचान की बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या हो जाएगी, किसकी, संप्रदान कारक की पहचान क्या हो जाएगी, इसकी पहचान होगी कि जिसके लिए कार्य क्या किया जाए, जिसके लिए, ऐसे लिखेंगे कि जिसके लिए कार्य ठीक है, लिखे जिसके लिए कार्य किया जाए। ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाए, तो इसमें क्या होगा हमारा, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, आगे क्या होगा हमारा, आगे देखते हैं। अगला कारक क्या हो जाएगा, अगला कारक होगा हमारा कौन सा, अपादान। क्या हो जाएगा, पांचवा, अपादान की बात करते हैं, किसकी, अपादान, अपादान कारक की, अपादान कारक की बात करें तो देखिए अपादान कारक क्या होगा हमारा, तो देखो इसकी क्या विभक्ति क्या होगी, अपादान कारक की विभक्ति, तो देखिए इसकी होगी अपादान कारक की विभक्ति से, क्या हो जाएगी, से, या मैं कह दूं कि अलगाव। क्या हो जाएगी, अलगाव, मतलब किसी भी चीज को किसी से मतलब अलग होना, क्या मतलब अलग हो जाना, तो इसकी विभक्ति क्या होगी, अलगाव। बात करते हैं आगे, तो इसकी पहचान कैसे लिखेंगे, पहचान तो देखें लिखेंगे इसकी पहचान की दो चीज एक दूसरे से क्या अलग हो जाए, ऐसे लिखेंगे दो चीजें एक दूसरे से अलग हो जाए। ठीक है,
अलग हो जाए तो ये क्या है, इसकी, ये क्या है, इसकी पहचान। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी पहचान। आगे बात करते हैं, आगे देखें अब अगला कौन सा हो, अगला कौन सा होगा हमारा, वो देखते हैं। इससे अगला होगा हमारा संबंध, छठा क्या हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक, संबंध कारक की विभक्ति क्या होगी, हाँ तो देखिए संबंध कारक की विभक्ति क्या होगी, तो देखो इसकी हो जाएगी विभक्ति हमारी का, की, के, ऐसे लिखेंगे, का, की, के, रा, री और रे, और हैगी इसमें एक और रहेगी, इसमें होगी हमारी, हाँ ना लिखेंगे, ना, नी और ने। ये क्या है, इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, विभक्ति। अब इसकी पहचान की बात करते, देखो इसकी पहचान क्या होगी, पहचान लिखेंगे इसकी ऐसे कि एक पद का, लिखिए पहचान इसकी कि एक पद का, हाँ एक पद का अन्य पद, एक पद का, एक पद का अन्य पद से संबंध, ऐसे लिखेंगे अन्य पद से संबंध। तो ये क्या है, इसकी पहचान। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी पहचान। बात करते हैं आगे, अगला क्या हो जाएगा हमारा सातवां। सातवें की बात करते हैं, सातवां कौन सा होगा, वो होगा हमारा अधिकरण। क्या हो जाएगा, अधिकरण। बताओ अधिकरण की पहचान क्या होगी, इसकी विभक्ति, सॉरी इसकी विभक्ति क्या होगी, अधिकरण की विभक्ति होगी क्या, में पर। क्या हो जाएगी, में पर। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, में पर। आगे बात करते हैं, आगे देखें, आगे तो देखिए इसकी क्या है, इसकी ये हमारी, अच्छा हाँ अधिकरण की क्या, इसकी पहचान की बात करें तो देखो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी कि संज्ञा या सर्वनाम का स्थान। क्या ऐसे लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का स्थान, हाँ खाली मतलब ऐसे लिखेंगे इसकी पहचान की संज्ञा या सर्वनाम का स्थान, सर्वनाम का स्थान। ठीक, अब होता है हमारा लास्ट। लास्ट क्या होगा हमारा, वो होएगा क्या, संबोधन। क्या हो जाएगा, संबोधन। आठवां क्या हो जाएगा हमारा, संबोधन। आठवां क्या होगा हमारा, लास्ट, संबोधन। इसकी पहचान, इसकी विभक्ति क्या होगी, विभक्ति की बात करते हैं, जैसे कि हम कह दें कि हे, हो, अरे, हे, हो, अरे, अरे, तो ये क्या है, ये है इसकी क्या, विभक्ति। क्या है, विभक्ति। अब इसकी हम पहचान की बात करते हैं, तो इसकी पहचान कैसे लिखेंगे कि जब जब किसी को क्या संबोधित किया जाए, जब किसी को जब किसी को क्या संबोधित किया जाए, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पहचान। ठीक है, अब ये कारक मैंने यहाँ पर 8 होके 8 लिखा दिए हैं। अब बात करेंगे हम एक एक कारक की। अब बात करेंगे किसकी, एक एक कारक की। तो देखिए एक एक कारक के बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहला कारक, जो कि हमने पढ़ा था क्या, कर्ता कारक। ठीक है, अब देखो किसके बारे में पढ़ेंगे, कर्ता कारक।
अब मैं कर्ता कारक की परिभाषा लिखती हूँ पहले, फिर मैं इसके बाद में इसके क्या उदाहरण बताती हूँ। अब लिखेंगे इसकी कर्ता कारक की परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, लिखें ऐसे, संज्ञा या सर्वनाम का, ठीक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया, ठीक है, क्या वह रूप जो क्रिया या फिर क्या, या फिर कार्य के, ठीक है, क्या कार्य के करने वाले का बोध हो, कार्य के ठीक है, कार्य करने वाले का बोध, बोध कराता हो, बोध कराता हो, या फिर मैं कह दूं अर्थात, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार हम कैसे कि अर्थात क्रिया के, ऐसे लिखें, अर्थात ठीक है, कि अर्थात क्रिया के करने वाले, अर्थात क्रिया के करने वाले, ठीक, करने वाले, करने वाले को ऐसे लिखेंगे, करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसके उदाहरण, इसके उदाहरण की बात करते हैं, वो देखें। देखिए आगे कर्ता कारक, अच्छा इसकी विभक्ति तो मैंने बता दी थी, इसकी विभक्ति क्या होगी, कर्ता ने, क्या इसकी विभक्ति मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, विभक्ति होगी किस किस की, ने, पहचान, ने क्या हो जाएगी इसकी विभक्ति। अब देखो इसके उदाहरण, इसके उदाहरण की बात करते हैं। देखो मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा राकेश, राकेश ने रोटी खाई, तो देखो ने, ये क्या है इसकी विभक्ति, क्या है इसकी विभक्ति। मैं कहूँ आगे रोहन, रोहन ने पत्र लिखा, तो रोहन ने क्या लिखा, पत्र, किससे पहचान हो रही है, ने से, किससे पहचान है, ने से। मैं कहूँ और देखे रमा ने दूध पिया, तो किससे पहचान हो रही है, ने से, यहाँ से, ने से। अब बात करते हूँ आगे, मैंने लिखा जैसे कि माता जी ने, ऐसे लिखेंगे, माता जी ने खाना खाना खिलाया, तो कहाँ से पहचान हो रही है, ने से, कहाँ से हो रही है, ने, क्या है ये इसकी कारक विभक्ति, क्या हो जाएगी, कारक विभक्ति। आगे बात करें, आगे और लिखे इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहूँगी चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा चमकता है, क्या होता है, चंद्रमा चमकता है। आगे बात करते हैं, आगे देखें और लिखूं इसके उदाहरण में, जैसे कि मैं कहूँ लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाती है। और जैसे कि मैं कहूँ सीता गीत
सीता गीत गाती है। ठीक है, क्या हो गया? सीता गीत गाती है। ठीक, अब देखो, अब मैं इन तीनों के बारे में समझाती हूँ। किसके बारे में? इन तीनों के बारे में, कि ये तीनों क्या है। तो देखो, मैंने लिखा कि चंद्रमा चमकता है, लड़की स्कूल जाती है, सीता गीत गाती है। तो इनमें जो मतलब कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो क्या है? वो छिपी हुई है। क्या है? छिपी हुई। तो इसके बारे में हम ऐसे लिखेंगे कि जिसमें कारक विभक्ति छिपी हुई हो, ऐसे लिखेंगे। जिसमें कारक विभक्ति जिसमें कारक विभक्ति क्या? छुपी हुई हो। ठीक है, क्या? छुपी हुई हो। और ऐसी विभक्ति को लिखें, और ऐसी विभक्ति ठीक है, लिखेंगे कि ऐसी विभक्ति को शून्य कारक है। ऐसी विभक्ति को शून्य कारक, या फिर कह दे कि अप्रत्यक्ष। ठीक है, क्या? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष और क्या बोल दे, जैसे कि परोक्ष विभक्ति भी कहते हैं। परोक्ष विभक्ति भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारी? ये हो गया हमारा क्या? कर्ता कारक। क्या हो गया हमारा? ये कर्ता कारक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कर्ता कारक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।